बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में 20-25 घरों का एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम ईश्वरपुर था। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति रामालू, जो अपने परिवार के साथ रहता था। रामालू रात के समय उस गांव की चौकीदारी करता और दिन के वक्त अपनी पत्नी के साथ उसी गांव के मंदिर की देखभाल करता। रामालू और उसके परिवार का गुजारा गांव वालों के द्वारा जो कुछ भी मिल जाता उसी से चलता। एक रात की बात है। रात के वक्त रामालू गांव की चौकीदारी कर रहा था, तो रामालू ने देखा एक बालक रात के वक्त उस गांव में अकेला खेल रहा था। रामालू ने आवाज़ लगाया, बालक, तुम किस घर के हो? जाओ अपने घर। रात के वक्त तुम्हें ऐसा नहीं खेलना चाहिए। बालक अपनी मस्ती में खेलता रहा। जब रामालू पास गया तो वह भागकर दूर चला गया। फिर वह बालक खेलने लगा। रामालू भी समझ गया कि वह बालक मानेगा नहीं। फिर दूसरे दिन रामालू गांव वालों से कहा कि एक बालक रात के वक्त अकेला खेल रहा था। वह बालक किस घर का है मैं नहीं जानता। क्या वह बालक आप लोगों के घर का तो नहीं है? गांव वालों ने कहा, नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे घर में सो रहे थे। फिर इस तरह वह बालक अक्सर रात के वक्त गांव में खेलते हुए दिखाई पड़ता। अब रामालू के लिए यह बात साधारण सी हो गई। एक रात की बात है। रामालू की तबीयत ठीक नहीं थी। रामालू को बुखार था। रामालू गांव के एक चबूतरे पर बैठा था। इतने में वह बालक रामालू के पास आया और कहने लगा, बाबा, आज आपने मुझे डांटा नहीं, आप चुपचाप बैठे हो। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यह कहते हुए उस बालक ने रामालू को स्पर्श किया और वहाँ से चला गया। स्पर्श मात्र से रामालू को ठीक महसूस होने लगा और फिर थोड़ी देर में रामालू पूरी तरह स्वस्थ हो गया। दूसरे दिन यह बात रामालू ने अपनी पत्नी को बताया। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक उस गांव के मंदिर के पुजारी का देहांत हो गया। मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाया। फिर उस रात रामालू रोज की भांति गांव की चौकीदारी पर था। तो इतने में वह बालक रामालू के पास आया और कहने लगा कि बाबा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आज किसी ने मुझे खाना नहीं दिया है। यह सुन रामालू उस बालक को अपने साथ अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से कहा, ये वही बालक है जो रात के वक्त अकेला खेलता रहता है, जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। इसे ज़ोरों की भूख लगी है, इसके खाने का इंतज़ाम करो। रामालू की पत्नी ने जल्दी से भोजन का प्रबंध किया और उस बालक का हाथ पैर धुलाकर उस बालक को भोजन कराया। जब बालक ने भोजन कर लिया, तब रामालू की पत्नी ने हाथ मुंह धुलाकर उस बालक से पूछा, बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस घर के हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बालक ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गोपाल है और मैं इसी गांव का हूँ। इतना कहकर बालक वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन सुबह रामालू की पत्नी जब मंदिर गई तो देखा कि उस मंदिर के ठाकुर के पैरों में मिट्टी लगी हुई है। तो रामालू की पत्नी ने सोचा कि मंदिर की साफ सफाई तो मैं ही करती हूँ और ठाकुर जी का भी। भला ठाकुर जी के पैरों में मिट्टी कैसे लग सकती है? तब रामालू की पत्नी को शक हुआ, कहीं यह वही बालक तो नहीं जो रात के वक्त गांव में खेलता रहता है और जो हमारे घर भोजन करने आए थे। यह बात रामालू की पत्नी ने रामालू को बताई और एक दिन रामालू की पत्नी ने उस मंदिर के ठाकुर के पैर में एक काले रंग का धागा बांध दिया और उसने अपने पति रामालू से कहा कि स्वामी, आज मैंने मंदिर के ठाकुर जी के पैर में एक काला रंग का धागा बांधा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो बालक रात के वक्त खेलते हुए आपको नज़र आते हैं और जो हमारे घर भोजन के लिए आए थे, वह कोई और नहीं बल्कि वह ठाकुर जी ही हैं। इसलिए आप देखिएगा, अगर उस बालक के पैर में काले रंग का धागा बंधा होगा तो वह बालक कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी ही हैं। और इस प्रकार रामालू ने रात के वक्त गौर से देखा तो उस बालक के पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। तो रामालू ने उसे मन ही मन प्रणाम किया और उसे कुछ नहीं कहा। और रामालू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मुझे और मेरी पत्नी को साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए हैं। और यह बात अपनी पत्नी को अगले दिन सुबह में बताया। और फिर रामालू अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाकर देखा तो उस ठाकुर जी के पैर में काले रंग के धागे बंधे हुए थे। रामालू
और उसकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए बोले कि हे भगवान, हमने आपके साक्षात दर्शन कर लिए, इस जन्म में सब कुछ पा लिया और इस जन्म में अब और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं रही। जब तक हम लोग जीवित हैं इसी तरह आपकी सेवा करते रहें, यही आशीर्वाद दें। और इस तरह वे लोग ठाकुर जी की सेवा में अपने जीवन समर्पित कर दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।